नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम खुशियों की दीपावली में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। दीपावली को लेकर देश भर में धूम मची हुई है। दीपों के 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत हो गई है। लोगों में त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। बात करें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़ की, यहाँ रोशनी के त्योहार को लेकर बाजार पूरी तरह से गुलजार है और त्योहारी ग्राहकी भी जमकर चल रही है। लोग घरों को सजाने का सामान खरीद रहे, तो चलिए देखते हैं बाजारों में क्या खास है रोशनी के त्योहार के लिए और जानते हैं लोग कैसे दीपावली मना रहे हैं। तो जिस तरीके से दीपावली के त्योहार को लेकर देश में खुशियों का माहौल नजर आ रहा है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे कि लोग अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से दीपावली मना रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी जुड़ रहे हैं और पंकज राव शहडोल से जुड़ गए हैं और साथ ही संगीता राठौर संवाददाता देवास से जुड़ गई है। रुक करेंगे सबसे पहले देवास की तरफ, माफ कीजिए, रुक करेंगे कटनी की तरफ, जहां से हमारे साथ जाहिद हुसैन जुड़े। जाहिद, जिस तरीके से दीपावली त्योहार को लेकर खासा उत्साह लोगों के बीच में देखा जा रहा है, कल दीपावली का त्योहार है, क्या खास तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल कह सकते हैं, दीपावली कल है। दीपावली तैयारियां पूरी जोरों शोरों से हर कोई कर रहा है। घरों में साफ सफाई के बाद, धनतेरस खरीदारी के बाद अब दीपावली की ओर लोग जुट गए हैं तैयारियों को लेके। बाजारों में जिस तरह का आप देख सकते हैं भीड़ है हर दुकानों में। यहाँ तक की बात है, दीपावली में लक्ष्मी माता की जो ली आती है, ये ग्राहक लेने आ गए हैं और ये बकायदा मूर्तियां दिख रही है। और लोकल फॉर वोकल की अगर बात करें तो उनमें तो लोकल फॉर वोकल के लिए हमारे सामने जीप है, ये जीप के बड़े दिए हैं, ये तमाम चीजें लोकल फॉर वोकल यानी कि घर पे बनाए हुए इनके द्वारा उसके बाद दुकान लगी है। और यही नहीं, मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के खिलौने, मिट्टी की मूर्तियां और तमाम दीपक और ये पूजा हवन की तमाम चीजें जो है ये इनके द्वारा ही कटनी की बनी हुई है। लोकल लेकर और लोकल फॉर लोकल को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। दीपावली का जो पर्व है, लक्ष्मी माँ की जो खास जो एक पूजा होती है दीपावली में माना जाता है, ऐसी मानता है दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के लिए जो पूजा की जाती है, किस तरह का क्या विधि विधान रहते हैं? श्री लक्ष्मी जी की पूजन का कार्यक्रम है और तमाम हिंदू और भारतवर्ष के रहने वाले सारे हिंदू अपने पूरे घर को इतना सजाते हैं। भगवान श्री राम की जो विजय उत्सव और श्री माता लक्ष्मी जी की गणेश पूजा पूजन करके और धन संपन्नता और सुख शांति समृद्धि के लिए कामना करते हैं, ताकि सारे देश में सुख शांति समृद्धि की कामना के साथ और उन्नति हो। खुशी में बिल्कुल दीपावली का पर्व जो होता है, भगवान राम का वनवास लौटे के बाद एक खुशी प्रतीक रूप में दीपावली पर्व मनाया जाता है। उस खुशियों की अगर बात करें तो मुझे विश्व में दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा है और देश के अंदर जिस तरह का दीपावली का एक उमंग है, एक खुशियां, चाहे छोटे बच्चों का, बूढ़े हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, आज कल का जो माहौल है, आज का जो ये कह सकते हैं मॉडर्न फैशन है, इसमें कोई धर्म का भी कोई अलग से कोई फर्क नहीं रह गया। हर धर्म के लोग आज दीपावली को विश करने लगे हैं और बात की जाए ये सेलिब्रेशन की का है, लोगों के त्योहार पर मिलने जुलने का है, ये तरह की परंपरा का निर्वाह बड़े धूमधाम से भारत के अंदर होता जा रहा है। बाजारों के अंदर जिस तरह की भीड़ है, चाहे वो सोने चांदी की दुकानें हो, सोने चांदी की दुकानों में हम आपको बताना चाहेंगे बिल्कुल और लोग जुटे हुए हैं घरों में लक्ष्मी के लिए, धन के लिए सोना चांदी की जेवर, क्योंकि दीपावली त्योहार ऐसा है लोग खुशियों का एक निश्चित कलेक्शन की बात होती है कि हम दीपावली में कुछ चीजें कलेक्शन कर लें, सोने चांदी ले लें और कुछ चीजें ऐसी बनवा ले तो एक यादगार है। तो दीपावली एक तरह के निशानी प्रतीक के रूप में भी मानी जाती है और वैसे भी कहा जाए दीपावली के लिए लोग एक लंबा इंतजार करते हैं। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद इस पर्व का जब समय आता है, लोग किसी तरह से कोई चूकना नहीं चाहते और हर कोई चाहता है कि हम दीपावली में ही जो आयोजन होगा जो बड़े अच्छे से भव्यता के साथ करें। और यही नहीं, अब ये देखिए हमारे सामने हम आपको बताना चाहेंगे, ये प्रतिमाएं दिख रही है, ये गुड़िया ले रही है, छोटी छोटी कुछ बहुत खूबसूरत चीजें है। हम बात करें गुड़िया, आप क्या ले रही है? हाँ, तो आपको ये जो लिया है ये आर्टिफिशियल है, मिट्टी का है। कैसा लग रहा आपको? ये तो प्यारे लग रहे हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे इन्होंने जो लिया हुआ है ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत है, यानी गणपति जी की छोटी सी मूर्ति है, बहुत ही अनोखी है और
के यहाँ पे है, और यही तमाम चीजें जी कह सकते हैं जो पूजा पाठ पे और लोग अपने जो गंगा होता वहाँ पे कुछ साबित करते हैं। मतलब दिवाली की पूजा का एक विशेष अपना महत्व होता है, एक विशेष मुहूर्त पे भी पूजा का जो समय निर्धारित किया गया उस पूजा के मुहूर्त पे जो पूजा करेंगे। आज खरीदारी का दिन है, तो बाजार उमंग पड़े हैं, कपड़े खरीदारी करने हो गए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट की बात करें या सोने चांदी की बात करें या नई चीजें जो भी होती घोड़ा गाड़ियां हो गई, कारें हो गई, तमाम तरह की खरीदारी करें। और चूंकि विशेष कल है पूजा और लोगों को मिलने जुलने का और पटाखे बम को आतिशबाजी करने का एक कल पालन किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि दीपावली का त्योहार ही ऐसा है कि पूरे देश में इसकी धूम दिखाई दे रही। वापस आपके पास लौटेंगे जाहिद, हमारे साथ संगीता राठौर अब देवास से जुड़ गई। जी संगीता, अगर आपसे जाना चाहें देवास में तो दीपावली की धूम को लेकर बाजारों में किस तरीके की रौनक यहाँ पर देखने को मिल रही, क्या हाल इस समय वहां पर नजर आ रहा है, नजारा कैसा है देवास का इस समय? जी संगीता, आपको आवाज आ रही है? चलिए संगीता से संपर्क नहीं हो पा रहा। प्रांजुल मिश्रा कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए। प्रांजुल, जिस तरीके से दीपावली का त्योहार कल है, देश में दीपावली के त्योहार की तैयारियां पहले से ही शुरू हो गई हैं। आज नरक 14 से कल धनतेरस थी, लेकिन अब कल दीपावली को लेकर खास उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश कानपुर की, महानगर कहलाता है, कैसी खास तैयारियां वहां देखने को मिल रही है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि कल धनतेरस था तो लोग पहुंचे थे दुकानों में, कुछ लोग चांदी के बर्तन खरीद रहे थे, कुछ लोग चांदी की चम्मच खरीद रहे थे, चांदी के बर्तनों के अलावा लोग गहने खरीद रहे थे। कोई बात अगर ज्वेलरी शॉप्स की करें तो फिर जैसे मेला लगा हो मेले की तरह लोग वहां पर पहुंच रहे थे। इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये बारा देवी मंदिर का ये बाजार है। आप देख सकते हैं दिवाली किस तरह से दिवाली लगी हुई है, ये दिवाली बेची जा रही है। और ये देख सकते हैं गणेश लक्ष्मी की ये सामने आप देख सकते हैं किस तरह से दुकान सजी है और सजाने के लिए सब कुछ दे रखा है। और जैसा कि कानपुर में एक विशेष महत्व है दीपावली का, क्योंकि कानपुर को औद्योगिक नगरी कहा जाता है और यहाँ से उद्योग चरम पर एक समय था जब चरम पर था। तो लखनऊ से बिल्कुल पास में सटा हुआ है और लखनऊ से सटा हुआ अयोध्या भी है, क्योंकि अयोध्या में 15 नवंबर को दीपावली भी होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो दीपावली का एक अयोध्या में अलग ही महत्व है, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद से जैसा कि आपने देखा होगा कि हर तरह से कहीं ना कहीं दीपावली हो, चाहे कोई भी ऐसा पर्व हो, चाहे वो भगवान राम से जुड़ा हुआ हर वो त्योहार जो बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद जब अयोध्या पहुंचे थे तो लोगों ने दीपक जलाए थे, जिसके उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। दुल्हन की तरह मार्केट सजी हुई है, लोग अपने घरों से निकल करके जा रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कपड़े की ये दुकान है, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कुछ नहीं, बाय बाय। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर मार्केट में लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन मार्केट में अभी चूंकि धूप निकली हुई है इसलिए थोड़ी सुस्ती है जी। लेकिन जैसे ही शाम ढलेगी और मार्केट में कदम रखने की जगह नहीं बचेगी। जी वैशाली, बिल्कुल कह सकते हैं कि मार्केट जो है पूरी तरीके से सजा हुआ है। वापस आपके पास लौटेंगे प्रांजुल। भोपाल से सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सत्यम, ये कह सकते हैं कि दीपावली का त्योहार है, मेरे घर राम आए, क्या कुछ खास नजारा है श्री राम के स्वागत के लिए? देखिए, दीपावली का त्योहार पूरे देश में ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस वक्त हम न्यू मार्केट में खड़े हैं भोपाल के, जहाँ का ये पॉश इलाका बड़ा मार्केट माना जाता है। पुराना मार्केट है, भले ही इसका नाम न्यू मार्केट है, लेकिन बहुत पुराना मार्केट। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से मार्केट में ये दीपावली के त्योहार के मौके पर तमाम प्रसाद की चीजें वो रखी गई हैं। तमाम जो भगवान की मूर्तियां हैं, भगवान लक्ष्मी की मूर्ति देख सकते हैं आप साफ तौर पर, और इसके साथ साथ ही भगवान गणेश की मूर्तियां हैं। दीपावली का जो मुख्य होता है दिया जलाने के लिए, जिसको भगवान राम कहा जाता है, तो दिया भी यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो यहाँ से सीधी लंबी आपको लाइन अगर दिखाए कि लगातार यहाँ से करीब 1 किलोमीटर तक ऐसे ही सजावटी सामान जो दीपावली का त्योहार होता है, और खासकर वोकल फॉर लोकल की जो प्रथा चली है, और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो ये दिए जो है, ये दिए वोकल फॉर लोकल के लिए बनाए गए हैं। जो ये स्थानीय लोग होते हैं वो ये दिए निर्माण करते हैं, और साफ तौर पर कहा गया है कि इन दियों का उपयोग करें। हर साइज में दिए उपलब्ध रहते हैं, चाहे बड़े दिए की बात करें तो बड़े दिए भी रहते हैं, और छोटे दिए अलग अलग साइजों के दिए
यहाँ पर है और ये स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए हैं। स्थानीय लोग, और देखिए आप सब तो सजावटी चीज भी आप देख सकते हैं, तरह तरह की चीजें यहाँ पर, भगवान की मूर्ति, गणेश भगवान की मूर्ति देखें तो माता लक्ष्मी की मूर्ति देखें, और यहाँ पर दियों के प्रकार, किस तरह से आप सजावट का सामान जो लोकल प्रोडक्ट होता है, जो स्थानीय लोग होते हैं वो इसको बनाते हैं। कुम्हार समाज विशेष तौर पर इस पर सक्रिय रहता है और कहीं न कहीं इसी की बात की जा रही है कि अगर स्थानीय लोगों से प्रोडक्ट का सामान, ये जो दीपावली का सामान खरीदेंगे तो आप करेंगे। आप देखिए धनतेरस की बात करें तो करीब 15,000 करोड़ का धंधा यानी व्यापार हुआ है। उसमें से सबसे ज्यादा बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक से आइटम्स जो होते हैं और कार वगैरह जो होती है, इसके साथ साथ जो बाइक होती है, 3200 के करीब बाइकें बिकी है और इससे करीब 900,000 से ज्यादा की कारें भी बेची गई है। तो धनतेरस के मौके पर बड़ी संख्या में लोग अलग अलग के तरीके गैजेट्स भी उपयोग करते हैं और विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है धनतेरस भगवान की, तो नई चीजें खरीदी जाती है उस वक्त। और उसी कारण आप हमारे पीछे देखिए तो ये साफ तौर पर खरीदारी भी यहाँ पर चल रही है और जो महिलाएं विशेष तौर पर जो जिस तरह से बोला गया कि लोकल फॉर वोकल के लिए चलेंगे, हम दीदी से बात करने का प्रयास करेंगे। दीदी, लोकल फॉर वोकल की बात कही जा रही है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूँ, आप भी अभी यहाँ पर खरीदने आए तो ये स्थानीय लोगों द्वारा दिया बना के इनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बिल्कुल, हम लोग मिट्टी का ही इस्तेमाल करते हैं और हमारे ट्रेडिशन में भी यही कैसे दिए जाते थे, तो हम तो ये दिया। 14 वर्ष हुआ भगवान राम अयोध्या से लौट आए थे और भगवान राम अब तो विराजमान भी हो चुके हैं, तो दिए जलाने की प्रथा है। बिल्कुल है, हम लोग दिए भी जलाते हैं, तो देखिए राम भगवान का त्योहार है और ऐसे में भगवान राम के आने की खुशी में तमाम जगह दीपक दिए जलाए जाते हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल रहता है। और जिस समय व्यापार की बात करें तो मैंने पहले ही बताया करीब 1,000 करोड़ रुपए का व्यापार अकेले भोपाल से होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें तमाम तरह के प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 15,000 करोड़ का लगभग व्यापार हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने अगर वाहन की बात करें तो बाइक खरीदी है, करीब 3200 से लेकर 3500 बाइक खरीदी गई है, क्योंकि लोग इंतजार करते हैं कब धनतेरस कब दीपावली आएगी तो कार और बाइक वगैरह खरीदेंगे। तो साफ तौर पर आप न्यू मार्केट का ये पूरा माहौल देखते थे। हालांकि हम न्यू मार्केट के बाहर हैं और साफ तौर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसी भी लोकल जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वोकल फॉर लोकल के लिए, उनके लिए कोई वसूली नहीं की जाएगी। नगर निगम को बकायदा स्थान प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इसका एक आदेश जिला कलेक्टर ने भी जारी किया था। और ये हम न्यू मार्केट के बाहर है जहां पर ये इस तरह की आप गुलजार जो मार्केट हो रहे हैं उसको देख पा रहे हैं। इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो इससे जस्ट 50 गुना ज्यादा भीड़ रहेगी। यहाँ पर जहाँ 2 आदमी 4 आदमी दिख रहे हैं, हालांकि ये मेन मार्केट में इससे ज्यादा बड़ी भी वहाँ कदम रखने की फिलहाल जगह नहीं है। तो तमाम तरह के व्यापारों की सुविधा भी है और लगातार दीपावली का त्योहार भोपाल में धूमधाम के साथ लोग मना रहे हैं और दीपावली के दिन बड़ी संख्या में लोग दीपक जला करके भगवान राम की आराधना करेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि दीपावली के त्योहार को लेकर खासा उत्साह मध्य प्रदेश के भोपाल में भी देखने को मिल रहा है। वापस लौटेंगे आपके पास सत्यम। पंकज राव हमारे साथ शहडोल से जुड़ गए। पंकज, जिस तरीके से कह सकते हैं कि दीपावली को लेकर खास तैयारी लोगों के बीच में देखने को मिलती है, त्योहार को लेकर अलग ही उत्साह लोगों के मन में नजर आता है। शहडोल में इस समय अगर जाने तो कैसा नजारा वहां पर लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? देखिए वैशाली, मैं बताना चाहूँ कि जिस प्रकार से दीपावली की जो तैयारियां होती है वो 1 माह पूर्व से ही लोग अपने घरों की सजावट में लग जाते हैं और दुकान में नए नए सामान खरीदने की बात करते हैं, क्योंकि नए सामान लेकर के आते हैं। धुलाई पोताई व अन्य चीज किस प्रकार जिस प्रकार से कहा गया कि राम आएंगे, क्योंकि अयोध्या जी में अब राम जी आ चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं। लोग अयोध्या को पूरी तरह से सजाया गया है, लोग नए नए सामान खरीदते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं शहडोल की, शहडोल में भी अपने घरों को दुकानों को लोग सजा के रखे हैं। और दिवाली का, क्योंकि दिवाली का त्योहार एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है, साल भर में एक बार वो त्योहार आता है और दिवाली में आपको दीपों का त्योहार है, उजाला का त्योहार है। लोग यही चाहते हैं कि उजाला रहे, इसी प्रकार दिवाली को मनाया जाता है। मैं बता दूं कि कल धनतेरस था। धनतेरस में मार्केट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो रहा थोड़ा धीमी गति से चला, क्योंकि लोग बाग अब ऑनलाइन शॉपिंग करने की बात करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मैं अभी आपको बता दूं, मैं नगर परिषद बकोर के कोतमा रोड मार्केट में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं एक ग्राहक कम से कम नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत कम लोग ही खड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँ, अगर
अपने पीछे एक बर्तन की दुकान है जहां पर अभी एक भी आपको यहाँ पर कुछ लोग ही दिखाई देंगे, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर पीछे मैं आपको और दिखाना चाहूं, कुछ रंगोली की दुकान है। लोगों का जो चहल पहल होती है वो चहल पहल नहीं है अभी, इसलिए क्योंकि धूप भी बहुत ज्यादा यहाँ की हुई है। और आपको बता दूं कि अब लोग सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करने की बात करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रहे हैं। मैं अभी आपको इस दुकानदार की जो मालिक है मैं उनसे बात कराना चाहूंगा कि कल जो धनतेरस का त्योहार था तो कितने का यहाँ पर किस प्रकार से, मैं एक बार बात कराना चाहूंगा। जी बताएं आपका क्या नाम है और कल धनतेरस का त्योहार था, किस प्रकार से आपका जो बिजनेस रहा वो किस प्रकार से रहा, थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम रिंटू सरकार है। पिछले 2 महीने से व्यापार के इस त्योहार के लेके रहे, लेकिन व्यापार में जो उठाव होना चाहिए वो उठाव नहीं रहा है। कारण यह है कि लोगों में एक तो ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो बड़ा इनको सस्ता लगता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। व्यापार में यदि आप देखेंगे तो सरकार की पॉलिसी है उसके अनुसार भी हम लोग पूरा तैयारी करते हैं और जो मापदंड होता है उसको कंप्लीट करते हैं, लेकिन बाजार में वो उठाव और वो रौनक नहीं रही जैसा हम लोगों ने पिछले समय से उम्मीद की गई। देखिए वैशाली, कहीं ना कहीं जो यहाँ के व्यापारी हैं वो मायूस हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो शॉपिंग करके लोग अपने सामान को मंगाते हैं, दूर दराज से सामान को मंगाते हैं और खराब होने के बाद फिर एक बार उसे वापस कर देते। मगर जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं मायूस हैं इस त्योहार को लेकर, क्योंकि उनकी जो सामग्री आई हुई थी, जो बेचने के लिए लाए हुए थे, उनकी सामग्री नहीं बिकी। और मैं आपको बता दूं, नगर परिषद बकौर के क्षेत्र में कई जगह पर ये दुकानें लगाई गई हैं, छोटी बड़ी दुकानें लगाई गई, मगर सबसे ज्यादा अगर लोग बाग मंगाए हैं तो बाहर से सामान मंगाए हैं। यहाँ मार्केट की अगर मैं किसी गाड़ी की बात करूं, 4 व्हीलर की बात करूं या मार्केट की बात, तो यहाँ पर जो धंधा हुआ है, जो इनका व्यापार हुआ, बहुत कम हुआ है। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि शहडोल में तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूसी जो है व्यापारियों में देखने को मिली। वापस आपके पास लौटेंगे, संगीता राठौर देवास से हमारे साथ जुड़ गई है। संगीता, जिस तरीके से कह सकते हैं कि दीपावली के त्योहार को लेकर, कल दीपावली का त्योहार जो है मनाया जाएगा, उसके पहले तैयारियां जोरों पर जो की जाती है, घरों में की जाती है, बाहर मार्केट से सामान की खरीदारी की जाती है। आप इस समय जहां खड़ी है वहां की स्थिति के बारे में बताएं, क्या वहां पर क्या रौनक देखने को मिल रही है इस समय? जी मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं यहाँ पर देवास का जो सबसे भीड़ भाड़ का इलाका है, यहाँ नोवेल्टी चौराहे में खड़ी हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग कल रात में तो निकले थे शॉपिंग करने के लिए, कल यहाँ पर तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन आज क्योंकि आज दोपहर का समय है, लोगों को घर में भी थोड़ा सा काम करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा कम है यहाँ पर भीड़, लेकिन तब भी उत्साह यहाँ पर लोगों का ठंडा नहीं हुआ है। लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, यहाँ पर वो शॉपिंग करने के लिए आए हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो शॉपिंग की, तो कल जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है और यहाँ पर जो सोना चांदी का मार्केट था और पीतल के जो बर्तन खरीदने का जो मार्केट था, उसमें काफी रौनक थी। लोगों ने खूब जमकर खरीदारी की है। यहाँ पर लोग अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी लोग अभी आए हैं जो दूसरे कल का जो पूजा होती है, लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है, उसकी आज शॉपिंग करने के लिए निकले हैं वो घर से बाहर। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर बात करवाती हूँ। मैडम थोड़ा सा रुकिएगा प्लीज, रुकिए प्लीज, रुकिए, मैं यहाँ पर इनसे बात कर लेती हूँ, रुकिए। हेलो, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। मैडम आप कुछ बताएंगे दीपावली के बारे में? जी बताएं, आज आप यहाँ पर बाहर आए हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, किस चीज की शॉपिंग करने के लिए आए हैं बताएं आप? मैडम दिवाली की शॉपिंग करने के लिए आए हैं, तो जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छा माहौल है। और देवास में जो एक कायम हुआ है, आज ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि देवास की पब्लिक आज पूरी बाहर निकली शॉपिंग करने के लिए। नहीं तो हम देखते थे हमेशा लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, और अभी ये देखकर बहुत अच्छा माहौल लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है इस चीज को देख के कि लोग अपने के लिए उत्साहित है। जी तो देखा मैम आपने, इन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले जैसा था कि पहले तो ऑनलाइन शॉपिंग पे सब लोग इंसिस्ट करते थे, लेकिन अभी लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं और उत्साह से अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। और आपको एक बात और बता दें कि इस बार जो सीएम मोहन यादव है, उन्होंने एक कैंपेन छोड़ा था लोकल फॉर वोकल का, तो उसको भी लेकर लोग यहाँ पर काफी सारे इंस्पायर हैं। बीच में यहाँ पर बजरंग दल ने यहाँ पर काफी सारे जो चौराहे हैं उस पर उन्होंने वो बैनर्स भी लगाए थे कि यहाँ पर उनसे ही खरीदारी करें जिनकी दिवाली आप अच्छी कर सकें। तो वो और भी ज्यादा एक बूस्ट मिल गया सब लोगों को। तो यहाँ पर अभी जितने लोग हैं वो सारे के सारे जो है दीपक हैं उसको लेने के लिए आए हैं, और जो घरेलू सामान है, जो होममेड चीज है, उसको लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर व्यवस्था देखें
तो व्यवस्था भी जो है वो जो प्रशासन है उनकी तरफ से भी काफी अच्छी की गई है। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अगर हम कल की बात करें तो कल की जो भीड़ भड़का के जो इलाके थे तो यहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। और आज भी जो आप देखेंगे तो यहाँ पर इस साइड से ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कोई इंटरप्शंस वगैरह हो। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो कपड़ा है, कपड़े का भी जो व्यापार है वो भी काफी अच्छा हुआ है। कुल मिलाकर अगर देखें तो यहाँ पर जो जगह है क्लोज टू इंदौर है, बट स्टिल यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ से ही खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इंदौर जा रहे हैं, बट मैक्सिमम लोग जो है वो यहाँ से ही खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि खरीदारी को लेकर पूरा बाजार जो गुलजार नजर आ रहा है। आपके पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, संगीता आपके पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जरा जानने की कोशिश कीजिए कितना उत्साह उनके मन में इस त्योहार को लेकर और किस तरीके से वो त्योहार मना रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर फ्रूट वाले भैया से पूछ लेती हूँ। भैया आपके पास यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो किस तरीके से वो ले रहे हैं फ्रूट्स, और इस बार क्या है, इस बार फ्रूट में क्या आप स्पेशल दे रहे हैं, कुछ ऑफर्स वगैरह देना है क्या? क्या है हमारे है ना जी, सारा माल 100 रुपए में बेच रहे हैं जी, 120 है, 80 बेच रहे हैं जी जी, 40 के 12 है, 50 के 12 है जी, 30 के 12 है जी, अनार है जी, यहाँ की अच्छी है ये 10 गरीब। चलिए ठीक है। तो आपका ऐसा मानना है कि यहाँ पर जितने भी हैं यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं फ्रूट्स खरीदने के लिए और ये सब यहाँ पर खरीद कर जा रहे हैं, तो काफी अच्छे से कोई मोल भाव नहीं कर रहे हैं, काफी खुशी खुशी लोग खरीद रहे हैं। चलिए, तो आप जितना बोल रहे हैं वो उस हिसाब से आपको उतना वापस दे रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैम आपने देखा कि यहाँ पर जो फ्रूट वाला है वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग इतने उत्साहित हैं कि जितने में वो मोल कर रहे हैं उसमें ही ले रहे हैं, उसमें कोई ऐसा भाव ताव करने वाली जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये रंगोली भी खरीद रही है मैडम, हम इनसे भी पूछ लेते हैं। मैडम बताएं, आप कौन कौन से कलर की रंगोली खरीद रही हैं, बताएं। जो लगेंगे सारे लेंगे। तो आज से आपने रंगोली चालू की है? हाँ, कल भी बनाई थी। तो आप यहाँ पर ये कलर्स लेने के आए हैं। भैया आप किस तरीके से दे रहे हैं रंगोली के कलर्स? 5-5 रुपए के दे रहे हैं। तो अभी तक आपकी कितनी बिक्री हुई है? अभी तो नहीं, अब शाम को होगी बिक्री। अभी शाम को। तो अभी लोगों ने रंगोली बनाना चालू कर दिया है। ठीक है, तो अभी शाम से बिक्री हो गई है। तो अभी तक आपकी कैसी बिक्री हुई है? अच्छी हुई है जी। मैम, अब अगर ये रंगोली वाले भी जो हैं, अगर इनसे हम बात करें तो इन्होंने भी अपनी जो रंगोली है उसको बेचना चालू कर दिया है और आज जो है ये दे रहे हैं, रंगोली दे रहे हैं। इनका ऐसा मानना है कि आज शाम से जो है वो ज्यादा भीड़ चालू होगी। यहाँ पर ये लक्ष्मी जी वाले हैं, यहाँ पर लक्ष्मी जी की ये जो है यहाँ पर मूर्तियां आप देख सकते हैं। यहाँ पर कौन है, आप दे रहे हैं? आइए यहाँ पर बताइए आप किस तरीके से दे रहे हैं इस बार मूर्तियां, बताएं। इस बार कैसी आप मूर्तियां दे रहे हैं लक्ष्मी जी की, बताएं आप। कुछ भी नहीं हो रहा इस बार, धंधा हमारा इस बार कोई धंधा नहीं हो, मन पड़ा हुआ है। क्यों, ऐसा क्यों? क्या करा, ऐसा क्या बात, क्या है, ऐसा क्या बात गिरा हो जी? जितना सामान लिया ऐसा कैसे पड़ा है? सब ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, किसी ने भी नहीं लिया है। बहुत कम गई है मूर्तियाँ अभी। ऐसा है क्या? 200 ली, इसमें 50 गई है अभी। ऐसा है। और ये जो दीपक है आपके, दीपक और बड़े दीपक, छोटे दीपक, ये भी सब ऐसे पड़े हुए, ये ऐसे पड़े हैं। तो सिर्फ आपके यहाँ से नहीं हो रही है बिक्री या और भी कहीं से नहीं हो रही है? सब जगह ऐसे हो रहा है, सभी जगह ऐसा है माहौल है। देखो पूरा जो दुकानें है हमारी सब ऐसी पड़ी। हाँ, तो हो सकता है आज शाम से लेने को चालू करें, आज शाम से हो सकता है। हाँ, देखते हैं जी बिल्कुल जी मैडम। जी, इनका तो ऐसा मानना है कि अभी तक इनकी मूर्तियां नहीं बिकी है, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि जैसे कल है पूजा, तो हो सकता है आज शाम से लोग मूर्तियां लेकर जाने चालू करें, क्योंकि ऐसा भी होता है कि मिट्टी की जो मूर्ति रहती है हम लोग पहले से लेकर जाते हैं तो वो खंडित वगैरह हो जाती हैं। तो लोगों का ऐसा सोचना रहता है कि वो लास्ट में मूर्तियां खरीदे तो जिसमें वो खंडित भी ना हो, और वैसे भी कल पूजा है तो वो रात में ही लेकर जाएंगे, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बताएं, देखिए यहाँ पर भी आप देखें तो काफी अच्छी है। ये देखें आप, यहाँ पर भी काफी अच्छी है, सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। क्योंकि पूजा होगी तो वो तो खरीदेंगे ही, मूर्तियां तो ऐसी हो ही नहीं सकता कि मूर्तियां ना खरीदें यहाँ से। बिल्कुल। और भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आगे हम लोग देख लेते हैं आपकी क्या मूर्तियां कितनी बिकी इस बार? आप थोड़ा डाउन है, इस बार थोड़ा सा डाउन है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आज रात से हो सकता है चालू हो, क्योंकि कल है पूजा उसकी? आज शाम से होगा। जैसे अगर हम लोग पिछले बार की भी बात करें तो पिछली बार कब से मूर्तियां बिकना चालू हो गई थी आपकी? पिछली बार मतलब धनतेरस से अच्छी बिक रही थी। पिछली बार धनतेरस से अच्छी बिक रही थी, लेकिन अभी है तो हो सकता है आज रात से चालू हो, क्योंकि कल है दीपावली। जी चलिए, हम लोग और भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है
इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आ जाते हैं, देख लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि किस तरीके से है उनका। जी बताएं, इस बार आपने जो है किस तरीके से हुआ, बिक्री आपकी कैसी हुई इस बार की? पर दिवाली का थोड़ा एनवायरनमेंट कम लग रहा है, पिछले मतलब लास्ट ईयर से थोड़ा क्राउड कम लग रहा है, रश कम लग रहा है। सेल तो नॉर्मल ही है, जितना कुछ खास नहीं है, फर्क नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। और पिछले बार की अगर कंपैरिजन में हम देखें तो पिछली बार ज्यादा अच्छा था। पिछली बार ज्यादा अच्छा था, इस बार कम है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि यहाँ पर इस बार कम हुआ है? इस बार क्या है, दिवाली मंथ के एंड में आई है तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो। अच्छा, बाकी आप कुछ स्पेशल ऑफर देके कोई कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? कोई स्पेशल ऑफर्स नहीं है, जो भी है डील है वो एज इट इज है? रेट हमारे ऑलरेडी क्योंकि रीजनेबल है हमेशा से, पूरे मार्केट के कंपैरेटिव हमारे रेट हमेशा ही रीजनेबल जी। बट अगर मैं देखूं तो कल तो काफी सारी भीड़ थी, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो शॉप्स थी उसमें भी थी तो। अच्छा जी, ओके ठीक है। तो यहाँ पर इनका ऐसा कहना है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हैं, इनका ऐसा कहना है कि जो मंथ के एंड में इस बार आई है, मतलब 31st को इस बार दिवाली है, तो इनका ऐसा मानना है कि शायद ये वाला रीजन हो सकता है कि इस बार ज्यादा बिक्री नहीं हुई है, इनके शॉप में नहीं हुई है। और भी दूसरी जगह भी ऐसा बता रहे हैं कि मंथ के एंड है, इसके कारण। तो यहाँ पर अगर देखें तो कोई बोल रहा है थोड़ा मिला जुला असर बता रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल। अब हम मिठाई वालों से भी पूछ लेते हैं। भैया आप बताएं, यहाँ पर इस बार आपकी कैसी बिक्री हुई है मिठाई की? बिक्री अच्छी हुई इस बार अच्छी हुई है। कैसा लोग आए थे, किस तरीके से हुआ था, क्या हुआ था? सब तरह के लोग आते हैं, सब तरीके से लोग आते हैं और इस बार आपकी अच्छी बिक्री हुई है। और अगर पिछली बार की उसमें देखें तो पिछली बार के हिसाब से अभी ज्यादा है कि ऐसा? पिछली बार से कम है थोड़ा। पिछली बार से थोड़ा कम है। तो आप क्या वजह मानते हैं उसकी कि इस बार कम है? एक तो लोगों को पैसे नहीं है जी, और जो दिवाली जो है वो बिल्कुल एंड मतलब मंथ एंड में ही है। अच्छा, इस कारण थोड़ा फर्क पड़ गया। ओके ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने भी बताया कि मंथ के जो एंड में आई है, कोई सी ऐसी, मैम अगर आपको बता दें तो कोई सी ऐसी जगह है जहाँ पर वो बता रहे कि मंथ एंड में क्योंकि दिवाली आई है तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है। बट अगर ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पर तो उत्साह चल ही रहा है। अब यहाँ पर एक छोटा सा है, ये हम लोग बिल्कुल यहाँ पर है, इनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो बेटा बताएं, आपका इस बार कैसे बिके हैं फटाके? बताइए कैसे, कोई लेकर गया फटाके आपके पास से? नहीं, अभी तक के तो कोई नहीं लेकर गया। अभी नहीं लेकर गया। कल से कुछ हुआ है क्या? हुआ है। क्या कितनी बिक्री हुई है आपकी कल से? कल से हमारा बहुत अच्छा धंधा हुआ था कल जी, बट आज नहीं हुआ है अगर हम देखें तो। अच्छा, सुबह का टाइम है इसलिए। ठीक है। तो ये जो फटाके वाले हैं ये बता रहे हैं कि क्योंकि इस बार ये सुबह का टाइम है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट कल तो अच्छे तरीके से हुई है इनकी बिक्री। हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक वाले और हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। कभी वो उनके यहाँ काफी रश रहता है तो हम लोग उनसे बात करते हैं। आ जाइए प्लीज, आ जाइए। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या है इस बार आपका कैसा था, इस बार का मार्केट कैसा था, लोगों ने किस तरीके से कैसे परचेसिंग की थी? लोग घरों को सजाने के लेकर बड़े उत्साहित थे। इस बार काफी जोश था लोगों में कि नहीं, सभी को दिवाली अच्छे से मनानी है और सभी काफी खुश हैं इस बार के। ठीक है, देर से ही सही पर हाँ, व्यापार चालू हुआ जी। तो इस बार आप लास्ट ईयर की कंपैरिजन में कैसा हुआ है, अगर हम उसको कंपेयर करें तो इस बार का? तुलनात्मक अध्ययन से देखेंगे तो ठीक था, ऐसा कोई खासा नहीं, बट ठीक लास्ट ईयर के हिसाब से। लास्ट ईयर के हिसाब से ठीक है, बट लास्ट ईयर जैसा नहीं था। तो आप इसको क्या रीजन मानते हैं कि क्या है एक्चुअली इसका? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं मैम इस चीज को देखते हुए, और बहुत सारी चीजें हैं व्यापारिक दृष्टि को देखते हुए, मार्केट में लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जी। ये भी हो सकता है कि मंथ एंड में है तो इसका भी रीजन यही है कि ये मंथ एंड है। अब मंथ एंड को देखते हुए बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी सैलरी आई है कि नहीं आई है, आया है कि नहीं आया है। बिल्कुल कह सकते हैं संगीता, बिल्कुल कह सकते हैं संगीता कि मिला जुला असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है देवास में। खैर आपका बहुत बहुत धन्यवाद संगीता, आपसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और व्यापारियों से पूरा हालचाल लेने के लिए। वापस रुख करेंगे कटनी की तरफ, हमारे साथ जाहिद हुसैन सिद्दीकी जुड़े। जाहिद, जिस तरीके से कह सकते हैं कि मिला जुला असर मार्केट में तो देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर लोगों की बात करें, उत्साह उनके बीच में जो है खास देखा जा रहा है। लोगों का उत्साह यहाँ पर कितना यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उनके मन में जो दीपावली त्योहार को लेकर
क्या कुछ खास तैयारियां देखने को मिली, कितना लोगों के मन में कितना उत्साह नजर आ रहा है, जरा बताएं। आपके पीछे भी लोग दिखाई दे रहे हैं, जरा जानने की कोशिश कीजिए कैसे त्योहार मना रहे हैं। बता दें, दीपावली को लेके क्योंकि एक परंपरा अनुसार पर्व मनाना है, कहीं न कहीं महंगाई का असर भी है। अगर हम देखें आपको तो हमारे पीछे ज्वेलरी की दुकान है जो धनतेरस का नहीं गुजरा है और आजकल दीपावली है, दुकान की तरफ खाली है, कहीं न कहीं महंगाई का असर है और लोगों के अंदर पैसे की कमी ना होना और साथ से कहीं महीने के आखिरी वक्त पे बाहर पड़ना भी बाजार में प्रभाव करेगा। वैसे दुकानों के घर में दुकानें भी खाली है। अगर बात करें बाजार में खरीदारी की तो आप लोग चाहिए उस तरीके से किए। जी वैसे तो नहीं हो पा रही है, आपको तो है कि महीने का आखिरी चल रहा है और त्योहार में हर तरह के खर्चे हैं, घर की साफ सफाई को लेकर, बच्चों के पढ़ाने को लेकर हर तरीके से, और हर तरीके से तंगी भी देख लें आप आजकल। वैसे की तो आप देख रहे हैं कारोबार भी सबके ठंडे पड़े हुए हैं, किसी का नहीं हो रहा। क्या धंधा नहीं चल रहा? नहीं चल रहा बाबूजी, गरीब आदमी दवाई चाहिए धंधा देखने के लिए। अभी कल से पहले धंधा नहीं हुआ आपका? आप दीपावली की खरीदारी करने निकले हैं, क्या ले रहे हैं आप? ले रहा हूँ। तो अभी तक बाजारों में खरीदारी कैसा किया आपने? मेरा थोड़ी थोड़ी किया, सामान महंगा है, आप एक जैसा कि दीपावली का पर्व प्रति वर्ष ठंड के मौसम में पड़ता है और अक्टूबर नवंबर में ही दीपावली पड़ती है। तो दीपावली में लोग खरीदारी के साथ ये रजाई भी बाजार के हैं, हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, लोग गर्म कपड़े यानी कि रजाइयाँ गद्दे भी बनवाते हैं। और विशेष तौर पर अगर बात की जाए पूजा के लिए जो दीपक जो रुई लगती है, रुई खरीदारी करते हैं, तो क्या राजी है? ये रुई कितने का पैकेट है? वो लोग खरीदने आ रहे नहीं आ रहे? मतलब एक छोटी दुकान जो रुई 10 रुपए के पैकेट बेच रहा है। अगर बात करें, हम चचा से बात कर लेते हैं कि लोगों को दीपावली में कपड़े लेते हैं, सामान लेते हैं, गद्दे भी लेते होंगे, तो क्या लगता है गद्दों की दुकानदारी आपकी है? नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़ती है, बहुत बढ़ती है। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? महंगाई। तो अब पिछले दिवालियों में आप गद्दे कितने बनाते थे? डेली 5 6 8 नहीं बनते, बाद होनी नहीं हो रही। कहीं न कहीं दुकानदारों में चाहे बेचने वाला हो, दिया बेचने वाला हो, चाहे मूर्तियां बेचने वाला हो, चाहे रुई बाजार दुकान में, चाहे शराब, कहीं न कहीं कुछ नीतियों का हो बाजार में है और कुछ महंगाई की मार भी है। और बड़ा चीज हो चुकी है कि सत्ता न होना, धंधा का आखिरी पड़ना नहीं हो सकता। हालांकि बोनस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बोनस दिया जा चुका है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का भी कोई सिर्फ महंगाई भत्ते की घोषणा की गई है, और उसके बावजूद बाजार में जो रौनक होना चाहिए, बाजार में जो उठाव होना चाहिए, वो उठाव नहीं हो पाया है। दुकानदार दुकानों को सजा के बैठे हैं, ग्राहक घरों से निकल के यानी खरीदारी करने बाजार पहुंच जाए, और चूंकि उनका जो जेब वाला हुआ कर रहा है वो भी है। वो पहले के समय में होता था दुकानदार को दुकानदारों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी, कॉम्पिटिशन फेस था, और आज एक इनडायरेक्ट रूप से कॉम्पिटिशन फेस हो रहा, वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन की मार्केटिंग ने भी बाजार को बहुत प्रभावित किया है। जो ग्राहकी बाजारों में चल के आती थी वो घर बैठे ग्राहकी हो, कहीं न कहीं दुकानदारों को जो लोकल फॉर लोकल की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन में भी कहीं न कहीं क्या है, इस तरह तमाम चीजों का इस तरह से इस दीपावली बाजार में देख मिल रहा है। देखना होगा कि ये व्यापार और बाजार सब मजबूती पकड़ता है और किस तरह से अपना बाजार में उठाव आता है, क्योंकि बड़ा पर्व दीपावली है, ये गुजर रहा है। अब आने वाले समय में सैलरी होगी तो उसके बाद बाजार में साथ हो सकता है खरीदारी के लोग निकलेंगे। जी बताइए। बिल्कुल कह सकते हैं कि मिला जुला असर कटनी में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ हमारे साथ सत्यम शर्मा भोपाल से जुड़े हुए हैं। सत्यम, जिस तरीके से कह सकते हैं कि बाजार तो गुलजार है, लेकिन कहीं ना कहीं मिला जुला असर मार्केट में देखने को मिल रहा है। भोपाल की अगर हम बात करें तो वहां पर कैसा असर है व्यापार को लेकर? भोपाल की बात करें तो भोपाल में पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह कर्मचारियों को 7.5 लाख कर्मचारी ऐसे जिनको डीए महंगाई भत्ता और इसके साथ साथ एरिया देने का कहा है, तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों द्वारा खुल करके जेब से खर्चे किए जा रहे हैं। वहीं पेंशनधारियों के लिए भी आज देखिए बड़ी घोषणा हो चुकी है और ऐसे में पेंशनधारियों को भी कहीं न कहीं पेंशन जो महंगाई राहत है वो दी जा रही है, इसके साथ साथ ही एरिया दिया जा रहा है। हम एक दुकानदार से बात करने का प्रयास करेंगे कि कैसा रहा व्यापार और किस तरह का व्यापार चला है। अब खराब है क्योंकि वो बहुत देर से काम कर रही थी, दुकान खराब है।
अम्मा से कैसा रहा व्यापार, कितना कुछ फायदा हुआ इस बार? आगे तो मालूम नहीं पड़ रहा था। कितना बनाया था, कितना बिक गया? तो आधी मोटी रखी, हाँ आधी बिकी। अब जाएंगे जब टोटल होगा फायदा हो गया। तो अभी तो कल दीपावली, अभी तो शाम तक, कल दीपावली के बाद भी लोग लेते हैं 7 दिन तक। जब भी टोटल मालूम पड़ेगा कि फायदा हो गया कि नहीं। तो 7 दिन तक दीपावली रहेगी, तब तक तो पता चल जाएगा। और इस बार सीएम ने भी जगह दी जाएगी, और ये जो दिए हैं मिट्टी के दिए उसको उपयोग करना, चाइना के काम जो उत्पाद है उनको कभी उपयोग करना, उससे कुछ है आप? चाइना के मालों को बोला गया कम उपयोग करे। यहाँ से जो आप लोग मिट्टी के दिए बनाते हैं, जो लोकल लोग बनाते हैं, स्थानीय लोग बनाते हैं, उसका उपयोग करना है। मिट्टी के राम भगवान आए थे तब मिट्टी के दिए तो जले थे। लोग बिजली की फुलझड़ियाँ लगा लेते हैं। तो देखिए व्यापारी भी खुश है फिलहाल। अभी तो 7 दिनों तक अभी दीपावली का त्योहार और चलेगा। सरकारी कर्मचारियों को जिस तरह से तोहफा दिया गया, उसके बाद जो पेंशनधारियों को तोहफा दिया गया है, इसके साथ साथ अभी लाडली बहना के पैसे भी बाद में आएंगे। तो कुल मिलाकर के जो व्यापार है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, कहीं ऊपर कहीं नीचे। अभी फिलहाल बोलने का बता रही है कि जब व्यापार लास्ट दिन होगा तो पता चलेगा कितनी मूर्तियां उन्होंने बनाई थी, कितनी दिए बनाए थे, उसमें से कितना निकल के प्रॉफिट सामने आया है, और इसका भी बाद में देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको हम एक बार बाजार का नजारा फिर से दिखाएंगे जी कि ये भी दोपहर का वक्त है। देखिए, और दोपहर के वक्त में कल भी इसी तरह की अच्छी खासी देखिए आप दूसरी से लाइव दे रहे थे, और आज भी इसी तरह लगातार भीड़ जमी हुई है। और यहाँ से ज्यादा कपड़ा व्यापारियों का भी गुलजार, जैसा अम्मा बता रही थी, उनको एक्सपीरियंस है कि एक झाड़ू से पूरे घर को सफाया हो जाता है। लेकिन अगर एक से के साथ भीड़, इसलिए एक के साथ कई लोग आते हैं, और कई लोग आते हैं तो उसमें जो कपड़े के व्यापारी होते हैं उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो दिए के रहते हैं, क्योंकि दिया तो घर में एक ही जलेगा, मतलब एक ही अमाउंट में जल सकता है, बाकी कपड़ा हर कोई को अलग अलग खरीदना पड़ता है। गाड़ी को देखा जाए तो मैंने पहले भी बताया कि 3200 के करीब गाड़ियां भोपाल या मध्य प्रदेश में बेची गई हैं। ऐसे में कई करोड़ों रुपए की महंगे तोहफे, महंगे गाड़ियां भी, कारें भी बिकी है। तो 11 से 12 हजार करोड़ का व्यापार की उम्मीद जताई गई। अभी 6-7 दिन और बाकी है। देखिए व्यापार अभी बढ़ेगा, और जिस तरह से लोकल फॉर वोकल की बात कही जा रही है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो लगातार अपील कर रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो, मंत्री हो, वो लगातार अपील कर रहे हैं स्थानीय लोगों की चाहिए, ताकि उनकी स्थानीय लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरे। इसके साथ साथ हिंदूवादी संगठन भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो हिंदूवादी है उन्हीं को करना चाहिए। हालांकि ये विवादित कई जगह पर चला है, लेकिन फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन व्यापार जो है दीपावली के मौके पर और जो धनतेरस का मौका था उसमें चला है। और आज भी देखिए लगातार लोग दोपहर के वक्त भी पहुंचे, चूंकि आज देखिए कल कार्य भी रहता है हम लोगों को, तो दीपावली की तैयारियां भी होती है। और सुबह से लेकर अभी पटाखों का बाजार भी कल हमने लगातार पटाखे लोग लेने के लिए आ रहे हैं। तो दीपावली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ भोपाल में मनाया जाएगा। इसके साथ आपका तमाम जो जनता है, प्रदेश की जनता है, वो खरीदारी में भी लगी। हालांकि थोड़ा बहुत महंगाई का असर जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ के रखी है, चाहे आप सब्जियों की बात करें, चाहे दाल की बात करें, तो इसने कहीं ना कहीं इससे प्रभाव डाला है। थोड़ा सा सैलरी आने से भी लोगों को रहता है कि जैसे शासन ने कई बार सैलरी बढ़ा दी है सरकारी कर्मचारियों, 7.5 लाख कर्मचारी की सैलरी बढ़ाई, उसके बाद 4.5 लाख जो पेंशनधारी है उनको महंगाई की राहत दी है। और एरियर भी मिलेगा अक्टूबर नवंबर के बाद से। तो चार डिवाइडेशन में जो एरिया देने की बात कही गई है कि दिसंबर में दिया जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में भी दिया जाएगा। तो इस तरह से कहीं न कहीं राहत लोगों को मिली है। लेकिन फिलहाल महंगाई की वजह से थोड़ा बहुत जो बाजार में रौनक है वो कम हो रही है, लेकिन फिर भी बाजार गुलजार है। बिल्कुल बाजार गुलजार है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सत्यम कि बाजार गुलजार है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से तोहफा मध्य प्रदेश में मिल चुका है। प्रांजुल मिश्रा कानपुर से हमारे साथ जुड़े। प्रांजुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि मिला जुला असर व्यापार में सब जगह देखने को मिला, अगर हम कानपुर की बात करें, उत्तर प्रदेश महानगर की तर्ज पर यहाँ पर जिस तरीके से खरीदारी होनी चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए, वहां पर कैसी उम्मीद दिखी व्यापार की? वैशाली, को बताना चाहूंगा कानपुर को उद्योग के मामले में अव्वल दर्जा प्राप्त है, क्योंकि मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। उसी की तर्ज पर जो यहाँ का कानपुर विकास प्राधिकरण है उसने यहाँ पर शहर वासियों को एक 4 स्टार होटल की सौगात दी है, जहां पर फर्स्ट फ्लोर पर एक शॉपिंग मॉल चलेगा, बाकी में रुकने की व्यवस्था है, और एक फ्लोर पर 4 छोटे छोटे 50-50 लोगों के बैठने की वहां पर
4 थिएटर दिए गए जिसमें 50 लोगों की बैठने की क्षमता है, मतलब हर थिएटर में 4 लोग बैठ सकते हैं। वही अगर हम व्यापार की बात करें तो कानपुर एक ऐसा हब माना जाता है क्योंकि यहाँ से कपड़ों का, अभी आपने जैसे देखा था कि कानपुर के वो व्यापार को लेकर के कानपुर में एक अलग ही उत्साह नजर आता है। अभी हम युद्ध की बात करें तो जैसा कि अफगानिस्तान हो चाहे देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग देशों में यहाँ से कपड़े आयात और निर्यात किए जाते हैं। क्योंकि कानपुर में सूती कपड़े चाहे कॉटन कपड़े हो ये बनते हैं। लाल इमली में कपड़े बनते थे और लाल इमली को भी चालू करने के अभी एक चालू करने के लिए एक आदेश दिया था, लेकिन अभी तक लाल इमली चालू तो नहीं हो पाई है। लेकिन वही अगर व्यापार की हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश दिया था ताकि लोगों की महंगाई में कमर ना टूट सके। मंथ के एंड के पहले ही लोगों की सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई थी जिससे लोग अपना खुशियों के साथ त्योहार मना सके। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिस तरह से ये पूरा मार्केट थोड़ा सूना पड़ा हुआ है। शाम को हो सकता है थोड़ी बहुत रौनक आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई थोड़ी कमर तोड़ रही है। क्योंकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है लेकिन मिला जुला मामला देखने को मिला है। वही बात अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की करें तो सारे आला अधिकारी खुद सड़कों पर निकल करके निरीक्षण कर रहे हैं। चूंकि प्रशासन का और शासन का एक ही मंशा है कि त्योहार शहरवासी हो चाहे देशवासी हो चाहे प्रदेशवासी हो अच्छे से मनाए। तो सड़कों पर आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हो करके उतर करके जो जाम लगता है, जाम की जो विकट स्थिति कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की एक अलग मुहिम चली है कि यातायात किसी तरह से बाधित नहीं होना चाहिए। क्योंकि यातायात बाधित होता है तो लोग कहीं ना कहीं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लेट हो जाते हैं। तो आला अधिकारी मौके पर खुद अधिकारी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं और जो उनके निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनको निर्देशित कर रहे हैं। वहीं अगर दुकानदारों की बात करें तो उनसे भी अपील की गई है कि फुटपाथ पर अपनी दुकानें ना लगाएं, थोड़ा सा जगह छोड़ दें। क्योंकि फुटपाथ पर दुकानें लग जाती हैं और खरीदार सड़कों पर अपनी गाड़ियां लगा देते हैं जिसकी वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जी वैशाली, बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रशासन भी अलर्ट है और मिला जुला असर पूरे जगह से देखने को मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि देश में दीपावली की धूम खास तौर पर देखी जा रही है। हालांकि मिला जुला असर व्यापार पर भी देखने को मिला, लेकिन उसके बाद भी व्यापारी हो चाहे लोग हो, किसी के भी मन में दीपावली त्योहार को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ है और हर कोई दीपावली का त्योहार खुशियों के साथ मना रहा है। न्यूज़ आवर परिवार भी आप सभी से गुजारिश करता है कि अपने परिवार के साथ दीपावली मनाएं, सेफ दीपावली मनाएं और खुशियों का पर्व दीपावली को धूमधाम से सेलिब्रेट करें। जाते जाते आप सभी को न्यूज़ आवर परिवार की ओर से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।